हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई डेली टेस्ट नंबर 151 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में सभी क्वेश्चंस स्क्रू गेज से हैं। पहला क्वेश्चन है कि द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। पिच दिया हुआ है 1 मिलीमीटर है। और पूछा क्या है, द स्क्रू गेज हैज 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो है 100। ये दो इन्फॉर्मेशन से हमें बताना है लिस्ट काउंट क्या होगा। ये स्क्रू गेज क्या होता है, इसमें स्क्रू गेज में दो चीज़ें होती है, एक मेन स्केल होता है इधर, और इसके एक तो यहाँ पर ये सर्कुलर स्केल होता है। दो स्केल होते हैं और इस सर्कुलर स्केल में कुछ डिवीजन होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वर्नियर कैलिपर में कुछ डिवीजन होते थे। वर्नियर कैलिपर में यूजुअली 10 डिवीजन रहते थे, यहाँ पर जो है सो कम से कम 50 डिवीजन तो रहते ही हैं। इस केस में 100 डिवीजन दिया है और इसका लिस्ट काउंट है कि एक इस सर्कुलर स्केल को एक डिवीजन से यदि हम रोटेट करेंगे तो ये स्क्रू आगे जितना मूव करेगा वो है इसका लिस्ट काउंट। और एक कंप्लीट रोटेशन, इसको कंप्लीट रोटेट कर दें से 360 डिग्री से, तो ये आगे जितना मूव करेगा उसे पिच कहते हैं। तो 360 डिग्री से यदि हम रोटेट करते हैं, इसका मतलब है हम 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन से रोटेट करते हैं और वो आगे कितना जाता है, पिच के बराबर जाता है। तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन को यदि हम रोटेट करने पर स्क्रू आगे कितना जाएगा, पिच डिवाइडेड बाय 100, और यही है इसका लिस्ट काउंट। तो यहाँ से लिस्ट काउंट का हमें फार्मूला मिल जाता है, जो हम यूजुअली फार्मूला ही याद रखते हैं। लिस्ट काउंट जो स्क्रू गेज है इसका नहीं, इसका लिस्ट काउंट अलग है। इसका लिस्ट काउंट यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर नहीं दिया है अभी। ये इसका लिस्ट काउंट अलग होता है। इसका लिस्ट काउंट होता है इसके दो लाइन के बीच में जो मेजरमेंट है वो है इसका लिस्ट काउंट। ये मेन स्केल है ना। तो यहाँ पर स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है उसके लिए हमें फार्मूला आ गया कि पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। इस फार्मूला को हम यूज कर लेंगे या फिर डायरेक्टली यहाँ से कॉमन सेंस से हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो पिच कितना है, पिच दिया हुआ है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है इसमें 100। तो यहाँ से आ गया हमारा 0.01 मिलीमीटर। ये लिस्ट काउंट आ गया इस स्क्रू गेज का। आपको याद होगा कि यदि हम सर्कुलर स्केल डिवीजन लेते थे, वर्नियर कैलिपर लेते थे, तो वर्नियर कैलिपर में यूजुअली लिस्ट काउंट जो है 0.1 मिलीमीटर होता था। ये वर्नियर कैलिपर में जो लिस्ट काउंट है यूजुअली 0.1 मिलीमीटर होता था। ये तब होता था जब हमारा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर, मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो, तब ये लिस्ट काउंट हमें मिलता था। इतना लिस्ट काउंट लाने के लिए वहाँ पर हमें करना पड़ता 100 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 99 मेन स्केल डिवीजन करना पड़ता। अब 100 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 99 मेन स्केल डिवीजन, और ये यदि एक मेन स्केल डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर रहे तो ये हो गया 99 मिलीमीटर। तो ये ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर हो गया, ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 10 सेंटीमीटर का जो है सो वर्नियर स्केल लगाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अदरवाइज इतना रेजुलेशन जो है वहाँ पर भी ला सकते हो। तो खैर हमारे इस क्वेश्चन में ये कहना था कि लिस्ट काउंट कितना आया, वो 0.01 मिलीमीटर आया। तो इस मायने में स्क्रू गेज वर्नियर स्केल से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर हम चाहें तो वर्नियर कैलिपर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा रेजुलेशन दे सकते हैं। ज़्यादा रेजुलेशन का मतलब है इसका लिस्ट काउंट को कम कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम बहुत एक्यूरेटली 0.01 मिलीमीटर को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 752, इसमें क्या है कि फिर स्क्रू गेज है। इसके सारे क्वेश्चन ही स्क्रू गेज से हैं। लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर लिस्ट काउंट दिया हुआ है इसमें 0.01 मिलीमीटर, और 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन भी दिया हुआ है, वो है 50। पिच बताना है, तो फार्मूला यदि हम यूज करें तो पिच वहाँ से आ जाएगा। हम फार्मूला लिस्ट काउंट का यूज करते हैं। स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है उसका फार्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 मिलीमीटर और पिच हमें पता करना है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया है 50
तो यहाँ से हमें पिच पता चल गया 0.50 इतना मिलीमीटर, ये हमारा पिच हो गया 0.50 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 ये आंसर हो गया। तो ये तो काफ़ी आसान था, जस्ट फार्मूला पे बेस्ड है, सारे वैल्यू रखने हैं जो अननोन दिए हुए हैं वेरिएबल, उसके अननोन वेरिएबल पिच का वैल्यू पता चल गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 753 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एसोसिएटेड विथ ए स्क्रू गेज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखिए स्क्रू गेज में दो चीज़ें होती है, स्क्रू गेज जो है उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो होता है मेन स्केल होता है और दूसरा होता है सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल वर्नियर स्केल को रिप्लेस करता है और मेन स्केल का यहाँ पर क्या दिया है कि 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 10 मेन स्केल डिवीजन वो कितना है, वो है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो मतलब है 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो 10 मेन स्केल डिवीजन जो है सो 10 मिलीमीटर है, तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना हुआ, 1 मिलीमीटर हुआ। ओके, आगे क्या लिखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। इस सर्कुलर स्केल में जो मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन हमें पता करना है वो कितना है, वो भी मिनिमम, सो दैट हम मेजर कर सकें 8 माइक्रोमीटर। 8 माइक्रोमीटर को मुझे मेजर करना है और हमें पता करना है कि हमें सर्कुलर स्केल डिवीजन मिनिमम कितना रखना चाहिए। ज़्यादा रहेगा तो क्या कि लिस्ट काउंट कम हो जाएगा, और लिस्ट काउंट कम हो जाएगा तो इसको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं 8 माइक्रोमीटर को। तो ज़्यादा इसमें डिवीजन रखेंगे तो हमें दिक्कत भी होगा ना उसको देखने में, क्योंकि यदि स्पेसिंग बहुत कम हो जाएगा तो देखने में दिक्कत होगा। तो क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर स्केल में बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, और वो सभी मैकेनिकल प्रॉब्लम होने लगते हैं, उसको बनाने में प्रॉब्लम होने लगते हैं। एनीवे, तो हमें पता करना है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे कि हम 8 माइक्रोमीटर को बढ़िया से मेजर कर सके, एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर पिच कितना है, यहाँ पर पिच कितना होगा, पिच को पहले इसको फार्मूला लिखते हैं। लिस्ट काउंट जो है उसके लिए फार्मूला क्या है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो कितना होगा, वो होगा पिच डिवाइडेड बाय लिस्ट काउंट। और इसका वैल्यू यदि हमें मिनिमम चाहिए, इसका वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो इसका वैल्यू हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा। लिस्ट काउंट को मैक्सिमम करना पड़ेगा यदि हमें सर्कुलर स्केल डिवीजन का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो। और ये लिस्ट काउंट मैक्सिमम कितना होगा, लिस्ट काउंट को मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, हमें कितना को मेजर करना है, हमें 8 माइक्रोमीटर को मेजर करना है, तो लिस्ट काउंट मैक्सिमम यही 8 माइक्रोमीटर रखना चाहिए। यदि हमारा 4 माइक्रोमीटर यदि लिस्ट काउंट है तो भी इसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ 4 रखेंगे तो ये कम हो गया ना, ये कम हो गया तो यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो बढ़ जाएगा। तो इसको मिनिमम रखने के लिए ये सबसे ज़्यादा जो लिस्ट काउंट है वो वैल्यू हमें रखना चाहिए। और 8 माइक्रोमीटर से यदि ज़्यादा का लिस्ट काउंट हम यहाँ रखेंगे तो 8 माइक्रोमीटर नहीं मेजर कर सकते। यदि हमारे पास लिस्ट काउंट किसी स्क्रू गेज का या और भी किसी चीज़ का 0.01 मिलीमीटर है तो हम इससे जो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली वो है 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे करके मेजर कर सकते हैं। लेकिन 0.005 हम ये मेजर नहीं कर सकते, ये नहीं मेजर कर सकते। और इसका मल्टीपल में मेजर कर सकते हैं, यदि लिस्ट काउंट पता है तो उसका मल्टीपल में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो 8 माइक्रोमीटर को मेजर करना है तो लिस्ट काउंट को मिनिमम 8 माइक्रोमीटर होना पड़ेगा। 16 माइक्रोमीटर रहेगा तो हम मेजर 8 को नहीं कर सकते, लेकिन 8 से कम रहेगा तो हम इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं रखना है, यहाँ मैक्सिमम रखना है ताकि ये जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो मिनिमम हो। तो यहाँ हम मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं और मैक्सिमम वैल्यू है 8 माइक्रोमीटर, 8 माइक्रोमीटर। और पिच कितना है, पिच देखिए यहाँ पर जो इसने बताया है कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है सो 1 मिलीमीटर है। ये जो मेन स्केल इसमें लगा हुआ है सर्कुलर स्केल के साथ में, यहाँ पर ये जो है सो 1 मिलीमीटर है। तो इसको एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद में ये जो है स्क्रू आगे 1 मिलीमीटर बढ़ जाए तो ठीक है,
यही इसका पिच है, इतना ही बढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि कितना बढ़ा। एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो इसको उतना बढ़ना चाहिए जितना हम इधर मेजर कर सकते हैं, और इसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, उतना ही मेजर कर सकते हैं। तो ये पिच हो जाएगा इसका 1 MSD, और 1 MSD कितना है 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर। आपका आंसर आ गया। ऊपर में मिलीमीटर है तो इसको 10⁻³ मीटर कर देते हैं, और ये 8 माइक्रोमीटर है, इसको भी मीटर में कर देते हैं ताकि मीटर मीटर कट जाए। और ये कितना आ गया आपका, ये हो गया 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8, तो ये 125 आ गया। तो ये आपका आंसर है 125। 125 से यदि ज़्यादा वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है, तो आप इसको मेजर कर सकते हो 8 माइक्रोमीटर। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि हमें मिनिमम चाहिए, वो मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन चाहिए, तो मिनिमम 125 चलेगा, 100 रखने से नहीं चलेगा। नहीं, 100 रखने से तो चलेगा, नहीं 100 रखने से नहीं चलेगा, वो मिनिमम 125 है। 150 रखेंगे तो भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन 125 हमारा मिनिमम है ताकि हम 8 माइक्रोमीटर को मेजर कर सकें। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्क्रू गेज हैज़ 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50, और रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल बाय 90 डिग्री मूव्स द स्क्रू फॉरवर्ड बाय 1 मिलीमीटर। 90 डिग्री जो है इसमें हमारा जो ये लीनियर स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है, इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो कितना मूव करता है ये आगे 1 मिलीमीटर। 90 डिग्री रोटेशन कोरेस्पॉन्ड्स टू 1 मिलीमीटर। 360 कितना कोरेस्पॉन्ड्स करेगा, 360 डिग्री रोटेशन कोरेस्पॉन्ड्स टू 1/90 टाइम्स 360, सो 4 मिलीमीटर। और यही पिच हो गया। एक कंप्लीट रोटेशन, इसको एक कंप्लीट रोटेशन करने पर स्क्रू जितना आगे मूव करता है उसी को तो पिच कहते हैं, तो पिच हमें पता हो गया। ठीक है, आगे द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। ये जीरो एरर है, इसमें जीरो एरर नहीं होता तो सर्कुलर स्केल का जो है जीरो मैच करना चाहिए था रेफरेंस लाइन से, लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस लाइन है, मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस लाइन है, यहीं पर इसको जीरो होना चाहिए, नो जीरो एरर के लिए। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है हमारा ऐसे है, इसका रेफरेंस लाइन यहाँ है और इसका जीरो इधर नीचे है, इधर है 5 जो है सो नीचे है, यहाँ पर ये जीरो आ गया तो ये हमारा हो गया 5। लिखा ना, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज 5 डिवीजन बिलो, ये जीरो हो गया इधर तो 5 डिवीजन नीचे है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 रेफरेंस लाइन पर आ जाएगा। ये जो है हमारा जीरो एरर, पहले ये पता कीजिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखिए नीचे है, रेफरेंस लाइन के नीचे है या लेफ्ट में है। यदि हम इधर से देखें, हमारा आंख इधर है, तो यहाँ से यदि लेफ्ट में देखें तो ये जीरो एरर यहाँ पर पॉजिटिव है, लेफ्ट में है तो, या नीचे लेफ्ट यदि हम इधर से देख रहे हैं तो, और बिलो ये रहता है तो जीरो एरर पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव इसलिए होता है कि यहाँ पर इसको, ये जो सर्कुलर स्केल है इसको हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इधर से नहीं घुमाते। एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ खोलते हैं स्क्रू गेज को। पहले क्या करते हैं, जब जीरो हम बोलते हैं, जीरो एरर देखते हैं तो स्क्रू को पूरा टाइट किया हुआ रहता है ताकि इसके दो जो जॉ हैं इधर जिसमें हम बॉल वगैरह लगा के रखते हैं, है ना, ये दो जो जॉस हैं इसके, ये दोनों ये फिक्स रहे, एक साथ आ जाए। हाँ, और उस केस में हमारा जीरो रेफरेंस लाइन पर मैच करना चाहिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दोनों जो जॉ है सटा हुआ भी, शुरू में सटा हुआ रहता है, उसके बाद हम खोलना शुरू करते हैं इसको, स्क्रू को यहाँ ओपन करते हैं, मेजरमेंट के लिए ओपन करते हैं, क्लोज नहीं करते। क्लोज करने के लिए हमें क्लॉकवाइज करना पड़ता है। और अभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो मोटा मोटी सारे में एंटी क्लॉकवाइज से खुलता है। वो कुछ सिक्योरिटी रीजन से किसी को उल्टा कर दिया, वो अलग बातें हैं। ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते कि क्लॉकवाइज में खुलेगा और एंटी क्लॉकवाइज में बंद होगा, बना सकते हो, कुछ ताला वैसा आता भी है। हाँ, लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और ये तब खुलता है। और तब देखिए अभी इसका जो 5 है, रेफरेंस लाइन पर जो है 5 है, तो ये मेजर कर रहा है 5, उसके बाद में
और इधर घूमेंगे 5 के बाद मान लीजिए हमारा जो मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमारा 50 वाला आ गया इसके पास यहाँ रेफरेंस लाइन पर, तो हमारा रीडिंग कितना है, बोलेंगे 50 है, लेकिन ये शुरू में ही 5 था, तो एक्चुअली हमारा 50 - 5 45 ही रोटेशन हुआ है। तो इसलिए ये एरर 5 जो है ऑलरेडी है, इसलिए पॉजिटिव एरर है। तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का ठीक उल्टा चलता है। वर्नियर कैलिपर में क्या था कि ये मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है, ठीक है। यहाँ पर यदि हमारा लेफ्ट रहता था तो कहते थे निगेटिव एरर, यहाँ पर यदि लेफ्ट या बिलो इसको है तो यहाँ पर कहते हैं वो पॉजिटिव एरर है। और यदि यहाँ पर ये राइट में रहता था, इधर 0 इसका राइट में रहता था तो वहाँ निगेटिव एरर कहते, वहाँ पॉजिटिव एरर कहते थे। यहाँ राइट में रहेगा तो निगेटिव एरर है। तो आप इस बात को याद रखिए कि स्क्रू गेज में 0 एरर का जो साइन है वो वर्नियर कैलिपर का उल्टा है। और वो उल्टा कब है, जब हमारा आँख इधर है, यहाँ से देख रहे हैं, ये नीचे या लेफ्ट इसको जो भी कहें, इधर से हम खड़ा होकर देखेंगे तो ये लेफ्ट है या फिर नीचे है, नीचे रहेगा तो हमारा यहाँ पर निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव एरर होगा। तो हमारा एरर इस केस में पॉजिटिव है, क्योंकि इसने कहा कि 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल इज 5 डिवीजन बिलो। ये 0 जो है यहाँ पर आ गया है, ऑलरेडी मेजर कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और कितना पॉजिटिव है, 5 सर्कुलर स्केल डिवीजन के। और ये 5 सर्कुलर स्केल डिवीजन के कैसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके। लिस्ट काउंट कितना है, अब ये नहीं निकाले लिस्ट काउंट, राइट, नहीं तो निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं लिस्ट काउंट इधर कहीं। लिस्ट काउंट है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है, पिच अभी निकालें 4 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50, तो ये कितना आ गया 0 पॉइंट कितना आ गया 08, ठीक है, 8/100 इतना मिलीमीटर आ गया, गुड। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 टाइम्स 0.08 40 0.40 मिलीमीटर, ये 0 एरर है इतना। आगे the reading of the main and circular scales are 5 मिलीमीटर and 40 डिवीजन। मेन स्केल का रीडिंग कितना दिया है 5 मिलीमीटर, ठीक है, ये तो मिलीमीटर में है ही। और सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है, उसने बोला है 40 डिवीजन है, ये 40 डिवीजन है, 40 सर्कुलर स्केल डिवीजन है। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लिस्ट काउंट है 0.08, देखिए 0.08, तो ये कितना आ गया 0.32 मिलीमीटर। और 0 एरर हमें पता है, तो फाइनल इसका जो रीडिंग है वो कैसे लिखते हैं, बिल्कुल वर्नियर कैलिपर की तरह ही लिखते हैं। ये जो इसका डायमीटर निकालना है, द थिकनेस निकालना है, यहाँ पर सीट रखा गया है बीच में, तो ठीक है, इसका थिकनेस कैसे कितना हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल रीडिंग था माइनस 0 एरर, ये जो 0 एरर है वो। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया हुआ है 0.32 मिलीमीटर, माइनस 0 एरर कितना है प्लस 0.40 प्लस 0.40, ये सब का सब मिलीमीटर है। कितना आ गया, ये आ गया 5 और ये हो गया माइनस 0.08, 4.92 मिलीमीटर हो गया। हाँ यही होना चाहिए, यही थिकनेस है, T4 थिकनेस 4.92 मिलीमीटर। नहीं तो गलत हो गया, ये तो गलत है ना, देखिए गलत यहाँ ये है कि हमने मल्टीप्लिकेशन ही गलत किया है, ये हम भूल गए 0 यहाँ पर, तो उस 0 को भूल गए, ये हो गया 3.2 मिलीमीटर, और ये हो गया हमारा 3.2, इसको करेक्ट करते हैं 3.2, और अब यहाँ पर इसको करेक्ट करते हैं, देखिए कितना हो गया ये 8.2 माइनस 0.40, तो कितना लिखें इसको, ये हो गया 7.8
7.80 मिलीमीटर, राइट। हाँ 7.80 मिलीमीटर, ये वाला 7.8 मिलीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर 7.8 मिलीमीटर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्क्रू गेज हैज 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100 एंड वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन मूव्स द स्क्रू फॉरवर्ड बाय 1 मिलीमीटर। इसी को तो पिच कहते हैं। पिच कहते हैं ना कि वन सर्कुलर स्केल को कंप्लीट हम रोटेट करेंगे बाय 360 डिग्री, तो जो भी स्क्रू आगे फॉरवर्ड करेगा, जितना मूव करेगा आगे, उसको कहते हैं उसका पिच। तो यहाँ पिच दे दिया है, पिच भी दे दिया है, वो है 1 मिलीमीटर। आगे द 80th सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with the main scale line when the screw is fully tightened without any object between its jaw। मैंने जीरो एरर की बात कर रहा है, इसके बिटवीन इट्स जॉ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट का जब स्क्रू गेज को टाइट किया गया है तो क्या मिलता है? मिलता है कि 80th सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है सो रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है। जीरो एरर नहीं होने के लिए सर्कुलर स्केल का जीरो मार्क जो है वो रेफरेंस लाइन से मैच करना चाहिए। ये हमारा लीनियर स्केल है और ये हमारा सर्कुलर स्केल है, इसका मैच करना चाहिए जीरो इसके रेफरेंस लाइन से। लेकिन वो जीरो ना मैच करके क्या मैच कर रहा है? वो मैच कर रहा है 80, यहाँ पर है, यहाँ पर 80 है। तो ये कितना है टोटल इसमें? 100। तो 80 के बाद में कितना आएगा? 80 के बाद में आएगा 90, यहाँ 100, यहाँ 100 ही जीरो है। 100 खत्म हो गया, उसके बाद जीरो आएगा ना, इसको जीरो कहते हैं। ये 90 हो गया, ये 10 हो गया, ऐसे ये 100 है इसमें, ऐसे करके अपना चल रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर 80 है, तो जीरो कहाँ पर है? जीरो राइट साइड में है, जीरो राइट साइड में है। इसका मतलब ये जो एरर आया वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? ये एरर नेगेटिव आया। फिर याद कीजिए वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर में यदि राइट साइड हमारा रहता था वर्नियर स्केल का जीरो, तो कहते थे वहाँ पॉजिटिव एरर। यहाँ पर उसका उल्टा कहेंगे नेगेटिव एरर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट में घूमना है, इसको ओपन करना है, स्क्रू को ओपन करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको घूमना है। तो शुरू में ही इसका मेजरमेंट यहाँ पर कम है। देखिए जीरो यहाँ पर है, तो 20 तक आप घुमा लेंगे तब ये बोलेगा जीरो है। तो ये अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो इसलिए ये जीरो एरर है यहाँ पर। बस इतना ही याद रखिए कि राइट साइड में यहाँ पर है तो ये जीरो है, ऑपोजिट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो जीरो एरर यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले नेगेटिव है और कितना वैल्यू है? ये 20 है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 है। तो 20 माइनस तो लिखना पड़ेगा सर्कुलर स्केल डिवीजन। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे? जस्ट लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब लिस्ट काउंट तो हमने निकाला नहीं है, तो लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट कितना है? ये होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, और पिच है इसका 1 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100, तो ये आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू -20 टाइम्स 0.01, कितना आ गया? ये आ गया माइनस इतना आ गया -0.20 mm। ठीक है, ये जीरो एरर हमें पता चल गया। आगे देख पढ़ते हैं इसको, कहाँ तक पढ़े थे? विदाउट एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स जॉ एंड marking on the main scale is not seen। ओके ठीक है, the reading of the main and circular scale are 12 मिलीमीटर एंड तो ये मेन स्केल है 12 मिलीमीटर, मेन स्केल रीडिंग कितना है? 12 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है? 40 डिवीजन। when the metal sheet is in between its jaw, थिकनेस बताना है। तो ये है कितना है? 40 डिवीजन, 40 सर्कुलर स्केल डिवीजन, और 40 सर्कुलर स्केल डिवीजन को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लिस्ट काउंट कितना है? 0.40 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमें थिकनेस पता करना है, थिकनेस पता हो जाएगा यहाँ से। थिकनेस के लिए जो जनरल फार्मूला है, चाहे वर्नियर कैलिपर हो
या स्क्रू गेज हो, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग प्लस वहाँ वर्नियर स्केल रीडिंग था, यहाँ सर्कुलर स्केल रीडिंग है, और यदि कोई एरर है तो उसको हम, जीरो एरर है तो उसको माइनस करते हैं। मेन स्केल रीडिंग कितना है 12 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 0.40, माइनस जीरो एरर कितना है, जीरो एरर माइनस में है और 0.20, माइनस में 0.20, तो ये कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 12.60 इतना मिलीमीटर, ये आपका थिकनेस हो गया 12.60, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 755। तो स्क्रू गेज भी बहुत हद तक वर्नियर कैलिपर की तरह है, केवल एक बात याद रखना है कि जो जीरो एरर है उसका साइन, जीरो एरर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो वर्नियर कैलिपर का ठीक उल्टा होता है। और उल्टा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जब मेजरमेंट करते हैं, सीट वगैरह रखते हैं, तो सीट रखने के लिए हमें से खोलना पड़ता है। शुरू में जब शुरू में दोनों जाव जो है स्क्रू गेज का वो सटा हुआ रहता है, एकदम क्लोज्ड है, और उसके बाद में हम इसको खोलते हैं ताकि हमारा जो सीट है उसमें फिट हो सके। तो इसको कितना खोलें कि सीट फिट हो जाए, तो यहाँ खोलने के लिए इसे हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता है। और इसलिए चूंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ता है, तो देखिए जीरो के बाद में 10, 20 ऐसे करके आ रहा है यहाँ पर। तो उस वजह से यहाँ का जो जीरो एरर का साइन है वो वर्नियर कैलिपर का उल्टा है। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, यहाँ लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो एक तरह से आप सोच सकते हैं इसको हम क्लोज कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और यहाँ राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। इसका देखिए नंबर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आ रहा है, ये ऐसे घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इस वजह से इसका साइन जो जीरो एरर का है वो वर्नियर कैलिपर के साइन का ठीक उल्टा होता है। बस यही ख्याल रखना है यहाँ पर। और दूसरी बात है लिस्ट काउंट निकालने के लिए, तो लिस्ट काउंट इसमें ये कहता है कि भाई ये दो जो सर्कुलर स्केल है उसके दो डिवीजन के बीच, एक डिवीजन से यदि इसको रोटेट कर देंगे तो कितना आगे मूव कर जाएगा स्क्रू, वही हमारा लिस्ट काउंट है। वर्नियर कैलिपर में ये नहीं था, वर्नियर कैलिपर में ये नहीं था कि ये हमारा वर्नियर स्केल जो है उसको यदि 10 में हम डिवाइड किए हुए हैं तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो लिस्ट काउंट नहीं है। वहाँ पर डिफरेंस था, एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन, इसका डिफरेंस है वो लिस्ट काउंट था वहाँ पर। लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ सिंपली एक सर्कुलर स्केल डिवीजन का जो वैल्यू है, मैंने एक सर्कुलर स्केल से यदि इसको रोटेट करते हैं तो जितना आगे मूव करता है स्क्रू वही इसका लिस्ट काउंट है यहाँ पर। तो ये इतना ही अंतर है, और ये इस तरह से सवाल बन गए। नेक्स्ट वीडियो में भी स्क्रू गेज से रिलेटेड सवाल हैं जिसको हम लोग बनाएंगे। थैंक यू।